ओम नमो नारायण। जय श्याराम, जय भोलेनाथ, जय माता जी। आज थोड़ा सत्संग करते हैं। देखो, भगवान ने कैसी रचना की है। जो मनुष्य देह बनाया और जो संसार बनाया, तो उन्होंने जो भी किया बहुत सोच समझ कर किया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, या तो बड़े से बड़े माइंड वाले, या तो कोई भी ज्ञानी विज्ञानी, कोई भी महान क्यों न कितना भी हो, लेकिन कोई भगवान के काम में कोई गलती निकाल नहीं सकते। और एक भी गलती बताओ तो हम उनका जवाब करेंगे। इन्होंने जो कुछ किया संसार में, बहुत आगे सोच के किया है। कोई कहता है माइंड यानी मगज, यानी विचार, सोच, यानी कि अपना जो दिमाग बनाया भगवान ने, ऐसा बनाया है कि जैसे एक जगह पर ठहरता नहीं। वो तो ठीक किया ना, भगवान ने कोई गलती नहीं की, ठीक किया है। और ठहरना नहीं चाहिए। क्यों? कि अगर किसी जैसे कोई कैसेट बजती हो और एक ही जगह पे वो पिन ठहर जावे, तो बार बार यही गाता है। आपने पुरानी जो कैसेट देखी होंगी, जो गोल थाली आते थे, बाजा बेटी, उनमें ऐसा होता था। और कभी कभी आप रेडियो भी सुनते होंगे, उनमें भी कैसे गीत, वो एक ही बार एक ही लिटी जो तरंग तर्ज होती है वो बार बार आती है। तो अगर भगवान ने ऐसा किया होता कि मगज, अपना जो दिमाग है वो बार बार घूमता नहीं होता, तो क्या होता? एक तो ये बात होती, अगर समझो सुख आता कोई, और बहुत ही उनको बहुत सुख मिलता, तो वो पागल आदमी हो जाता। क्यों? क्योंकि जैसे भांग पी जाते हैं, एक उनकी जीभ उन पे चढ़ जाती है, वो बार बार वही बोलता है, तो दिमाग खो बैठता है। वैसे ही बहुत आनंद के मारे में वो कभी वो भूल सकते ही नहीं, तो मगज पागल हो सकता है। और अगर कोई ऐसा उनके साथ वाक्यात होता है, कोई घटना घटती है इनके साथ, तो क्या होगा? वो उनको भूल नहीं पाएगा। तो क्या होगा? वो बार बार अपने आंसू को रोक नहीं सकते, और दुख भूल नहीं सकते, और इनके कारण वो भी मगज पागल हो सकता है। इसलिए भगवान ने जो किया, अच्छा किया। क्योंकि वो भूलता है ना, तभी तो वो दूसरे काम पे लगता है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं, कोई संत भी कहते हैं, अपने जो मन को तरंग मार ले बहुत हो गया भजन। वो सही बात है, लेकिन वो तो ज्ञान है। ज्ञान और तरंग अलग है। ज्ञान होने से क्या होता है? वो जब वो सोच आती है ना, तब वो ज्ञान उसमें मिलाते हैं, तो मालूम होता है कि नहीं, ये सच्चा नहीं है सब कुछ, वो सब बकवास है, या तो नाटक है, पूरा जीवन नाटक है वैसे तो। क्योंकि आना और जाने के सिवा कुछ है ही नहीं। मनुष्य आता है और जाता है, और बीच में जो कुछ होता है वो नाटक तो है ही। इसलिए वो भगवान ने ठीक किया है। लेकिन एक आज मैं दूसरी बात बताता हूँ। दूसरी बात ये बताता हूँ, जो मनुष्य का जीवन बनाया ने उन्होंने 100 वर्ष का, तो उनमें भी एक रहस्य है। और परमात्मा ने अपनी एक जवाबदेही, या तो जवाबदारी बोलते हैं, जो कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के कहें तो भी चलेगा, जो फिक्स किया है। जो मनुष्य जन्म से लेके 100 वर्ष का होता है, तब तक दो बातें उन्हें को करना पड़ता है। एक बात क्या करनी पड़ती है? अपने जो बच्चे बीवी ये सब कुछ है, उनको निभाना पड़ता है। उनके काम काज ये तो सब कुछ, उसको पढ़ाना लिखाना, मैरिज कराना, सब कुछ करना पड़ता है। एक वही जवाबदेही है। दूसरी जवाबदेही क्या है?
अपने जो माँ बाप हैं उनकी सेवा करना। तो दो काम है, एक अपने बच्चे को बड़ा करना, अपनी बीवी का ख्याल रखना, और पूरा कमाई करके अपने परिवार का भरण पोषण करना, और दूसरा अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना। और जब मनुष्य 50 55 55 60 साल का हो जाता है तो दोनों दो जवाबदारी में से वो परमात्मा मुक्त करते हैं। कोई ऐसा होता है जो उस समय भी वो उसमें से मुक्त नहीं होता है, लेकिन परमात्मा ने जो इनके अनुसार जो मैरिज करते हैं, आप 18 साल के अंदर 21 साल 18 साल के अंदर जो कोई मैरिज कर लेता है, तो उनकी ये जब ये 55 साल या तो 60 साल होती है तब तक उनके बच्चे मैरिज के लायक हो जाते हैं और धंधा रोजगार भी कर लेते हैं। अगर नहीं करते वो उनकी बात है, लेकिन मैरिज करवाना तो माँ बाप की फ़र्ज है। तो वो शादीशुदा करवा के वो इस हिसाब से इन जवाबदारियों से मुक्त हो जाता है। और दूसरी ओर क्या होता है कि अपने जो माँ बाप है वही उम्र में स्वर्ग सिधाते हैं, तो उनकी जवाबदारी भी खत्म होती है। तो जो हमारा 4 जो आश्रम है उनमें से जो लास्ट आश्रम है, जो वानप्रस्थ आश्रम के बाद का जो संन्यास आश्रम है, तो इसी समय पे वैसे भजन तो जब ज्ञान आए तब से करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि भाई 55 साल के 60 साल के बाद भजन करें, लेकिन जब भी आपको मालूम पड़ेगा भाई भजन तो करना पड़ेगा, क्योंकि जाना तो जरूर है वहाँ। तो अगर ऐसे खाली हाथ जाएंगे तो क्या करेंगे? आप 2-3 दिन के लिए कहीं रुकने के लिए जाते हैं तो भी बहुत सारे भोजन प्रबंध या तो कपड़े लत्ते सब कुछ लेके जाते हैं। तो वहाँ जाना है तो कुछ करके जाना है, वरना तो ये परमात्मा ने जो अपने को एक अपॉर्चुनिटी या तो तक दी है वो बिल्कुल फोकट जाएगी। इसलिए भगवान ने सही टाइम पे आपको मुक्त करते हो। भजन तो करते रहेंगे आप, लेकिन 55-60 साल के आपको मुक्त करते हैं, लेकिन आप होते नहीं, ये अलग बात है। क्योंकि आप अपने बच्चे को भी, लड़के को भी उसको भी प्यार देते हैं, वो भी उनके आप काम काज करते हैं, उनमें दखलगिरी भी करते हैं, बच्चे क्या करते क्या नहीं उनमें भी आप वो करते हो और बहुत परेशान भी करते हैं लोगों को। तो ये नहीं करना चाहिए आपको। केवल और केवल बाद में बच्चे लोग क्या करते हैं वो जाने, आपने उसको बढ़ाया, पढ़ाया, भरण पोषण किया, मैरिज करवा दिया, आपकी जवाबदारी खत्म। अब उनको जो करना है करें, वो कैसे अपने बीवी बच्चे को निभाना है वो हो जाने। और अपने माँ बाप की 55 साल 60 साल के अंदर आपकी उम्र होगी तब वो भी स्वर्ग सिधाएंगे, तो उनकी जो क्रिया कर्म है वो सब आप करो, बाद में वो भी जवाबदारी में से आप मुक्त हो जाओगे। तो ऐसे क्या होता है, और बाद में पूरा जीवन प्रभु के भजन में देना चाहिए। ठीक है, अपना कोई काम काज हो तो करो, लेकिन जितना समय मिले उनमें पूरे मन से संन्यास लेके, ऐसा नहीं कहता कि भगवे कपड़े पहनो और संत साधु हो जाओ और आप घूमो, ऐसा नहीं मैं बोलता। ठीक है, वो तो भजन आता है ना, मारा कर मेरे लखेलो भगवो भेख रे भरतरी। तो किसी के कर्म में या नसीब में भगवा भेख लिखा होगा तो वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन आपके नसीब में वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके नसीब में भजन तो है ही, सबके नसीब में। तो ज्ञान वहीं काम आता है और समझ लेना चाहिए कि अब अपनी इनिंग्स पूरी होने की ओर जा रही है, तो हम बहुत जितना हो सके उतना सुबह शाम प्रभु का भजन करें। और बहुत लोग करते भी हैं, मेरे कोई पहचान वाले बहुत सारे हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, कोई नक्षत्र चलाते हैं, कोई कोई किसी की सेवा करते हैं, कोई रामधुन करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कर्म करते हैं। तो दूसरा कर्म नहीं करना चाहिए बाद में 55-60 साल के बाद। तो आज का मेरा ये कहने का मतलब था कि भगवान ने कितनी व्यवस्था हमारे लिए कर दी है कि भाई आप 55 से 60 साल का हो जाएंगे तब आपकी जो मैंने आपको जवाबदेही दी ही है वो ख़त्म हो जाएगी। और एक बात याद रखना, अगर मैरिज किया है और
बच्चे परिवार है तो उनसे आप वो क्या बोलते हैं परेशान होके साधु संत बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि भगवान ने आपको जवाबदारी दी है, जो कुछ कहा है कि ये तो आपको करना ही करना है, और माँ बाप की सेवा भी करनी है। वो करने के बाद अथवा तो या तो वो करते रहे और साथ साथ में प्रभु का भजन भी करते रहे, तो आपका और मेरी ये वाणी का भी कल्याण होगा। और मैंने आपसे कुछ बोला तो वो बात भी ठीक रहेगी। और दूसरी दूसरी एक बात मैं बताता हूँ कि पूरा जीवन आपने आनंद में ही निकाला है, लेकिन ये आनंद है ना वो क्षणिक है। वो क्या है, उनका आनंद आता है, चढ़ता है और उतर जाता है। जैसे अपने भोजन लड्डू अच्छा लगता है तो आप खाओ, तो बाद में वो फीका लगेगा, बाद में थोड़े दिन के बाद याद आएगा। जैसे कोई कोई जिसको जो अच्छा लगता है वो खाने का, उनके हिसाब से उनकी रुचि उनमें बढ़ेगी, बाद में कम होगी, बढ़ेगी, कम होगी, और जो कि कर्म है वो बढ़ेगा कम। लेकिन भजन एक ऐसी चीज है जो अगर जितनी ऊंचाई पे चढ़ जाएगी वो वहाँ से आगे ही चले जाएगा, और जब अपना जीवन खत्म होगा एक ना एक दिन तो वहाँ जाना ही है, तो वो भजन आपके साथ जरूर आएगा। आज मेरे पास एक ऐसा छोटा सा बच्चे का वीडियो भी आया जो पुराने जो जन्म में भजन किया होगा, तो वो कितना अच्छा संस्कार या तो वो उसकी वाणी है। तो ये भजन साथ में ही आता है और वहाँ से अपनी आगे, और भजन में जो आनंद आता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। उनमें आनंद बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही जाता है, कोई ख़त्म नहीं होता। हाँ, आप आलसू है और आपको कोई इच्छा नहीं है भजन करने की तो और बात है, लेकिन भजन में आप एक बात सुनो, भगवान शिव, इनके सिवा कोई नहीं। 80 साल, 80,000 साल, 70,000 साल ऐसे वो अपनी समाधि में बैठे रहते हैं। वो क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि उनमें उनको मौज आती होगी और उनसे ही वो आनंद पाते होंगे। इसी तरह आप भी अपने भजन में मस्त रहे, स्वस्थ रहे और आनंद में रहे। आपका परिवार के कल्याण हो और मेरा आशीर्वाद है। ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय माता जी, जय श्री राम।